Hi, how are you? I am fine and I hope you will be fine. Excellent. Today's topic is that what is the difference between animals and human being? First is that imagine, dream, and second is future plan. फर्स्ट इमेजिन कल्पना और जो सपना है वो सिर्फ एक इंसान के अंतर्गत आता है। एक इंसान अपने मस्तिष्क में इस चीज़ को सोचता है। और दूसरा है फ्यूचर प्लान, मतलब हमें आगे 10 साल बाद क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है, और हमारे जो पैसे रिटर्न है कंपाउंड हमें कैसे उसमें इंटरेस्ट मिले। ये 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि के दिमाग में ही चलता है। जब कभी कोई बंजर भूमि रही होगी उसमें आदमी के दिमाग में विचार आया होगा कि यहाँ पे हम अनाज को उत्पन्न कर सकते हैं, और वहाँ पे लहलहाती फसल भी इस बात का परिणाम है। आज जहाँ जहाँ बंजर ज़मीनें हैं, जहाँ पे मकान नहीं थे, कुछ भी सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं थी, रोड नहीं थे, रास्ते नहीं थे, तो ये थॉट मनुष्य के जीवन में आया, मस्तिष्क में आया, और उन्होंने उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। आज वहाँ पे रोड है, आज वहाँ पे गाड़ियाँ आवाजाही कर रही हैं, वहाँ पे पुल ब्रिज बने हुए हैं। लेकिन ये चीज़ कभी भी जानवर के दिमाग में नहीं आती है। उसको इमेजिन कल्पना नहीं करता है, फ्यूचर का कोई प्लान नहीं करता है। उसको आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना, अपने बच्चों के लिए रखना नहीं रखना, क्या घर कैसे वो लोग रहेंगे, कैसे उनको एडजस्ट करना है, ये समस्या किसी एनिमल्स की नहीं है। ये सिर्फ एक इंसान की है, और 84 लाख योनियों के बाद हमें ये एक इंसान की योनि मिली है, इंसान का जीवन मिला हुआ है। बाकी लड़ाई झगड़ा मार काट हिंसा द्वेष भावना ये तो जानवरों में 100% है ही है। तो उसकी कॉपी इंसान को नहीं करनी चाहिए। जो वास्तव में भगवान ने इंसान को जिस काम के लिए बनाया हुआ है उस चीज़ का हमेशा ध्यान रख करके उसका परिपूर्ण पालन करना चाहिए। यही अंतर है एक जानवर और इंसान में। तो उम्मीद है कि इंसान, एक अच्छा इंसान, एक सिटीजन कैसे बन सकता है, क्योंकि उसकी सोच कहाँ तक जा सकती है। और जितने भी आविष्कार आज के टाइम पर हुए हैं वो किसी जानवर ने नहीं, मनुष्य ने किए हैं। जानवरों को अपने वश में कर करके मनुष्य का दिमाग चला हुआ है। बैलगाड़ी बनी हुई है, दिमाग मनुष्य का था। कैमल कार्ट्स बने हुए, दिमाग मनुष्य का था। मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, उससे पैसा धन कौन कमा रहा है? इंसान कमा रहा है। गाय दूध दे रही है, वो तो एक लेबर काम कर रही है, लेकिन उसका पूरा पूरा जो फ़ायदा उठा रहा है इंसान उठा रहा है। तो सपने देखने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। और जितने थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में आते हैं और बार बार आते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं। तो हमारा अवचेतन मन भी ऐसा पुश करता है उस कार्य के लिए, ऐसा क्राइटेरिया, ऐसी सिचुएशन को पैदा करता है कि लगातार कहते हैं ना कि शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो आपको मिल ही जाती है। यही हमारा अवचेतन मन का काम है। अगर हम उसको 21 दिन तक चेतन मन से काम करने के बाद उस डिपार्टमेंट को अवचेतन मन में हम ट्रांसफ़र कर दें तो ये सारा डिपार्टमेंट अवचेतन मन संभाल देगा। लाइक जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो तो स्टार्टिंग में आप देखते हो गियर कहाँ मारना है, क्लच कहाँ दबाना है और एक्सलेटर कहाँ पे देना है। लेकिन जब आप सीख जाते हो तो उसके बाद आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अभी मुझे गियर दबाना है तो नीचे देखना पड़ेगा, या फिर एक्सलेटर दबाना तो हाथ में देखना पड़ेगा, या आपको हॉर्न बजाना है तो उंगली देखनी पड़ेगी कि कब पड़ी कि नहीं पड़ी। नहीं, उसके बाद आप बात करते करते, मोबाइल पे बात करते करते भी आप गाड़ी चला सकते हो, रोक सकते हो। चारों फंक्शन, हाथ और दोनों पाँव आपके काम करते हैं, क्योंकि उसके बाद चेतन मन ने अवचेतन मन को उसको ट्रांसफ़र कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि 21 दिन तक तो अपनी हैबिट को बना लो। बस अगर तुम्हारी हैबिट 21 दिन तक तुमने ये काम कर लिया है, उसके बाद मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूँगा। अगर 21 दिन तक आप अलार्म की घड़ी बजती है, अलार्म बजता है आपको आपका, तो
हाँ, स्टार्टिंग ज़रूर चेतन मन के लिए प्रॉब्लम ज़रूर होती है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपकी स्वतः 21 दिन के बाद नींद खुलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हैंडल अवचेतन मन करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको हैंडल करता है। ऐसे ही ऐसे सिचुएशंस तैयार करके हमारा अवचेतन मन देता है, इसलिए हमें वहाँ कल्पना को उस तक पहुँचाना चाहिए हमेशा पॉजिटिव रेज वाइब्स वेव्स के से, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमें वो जानकारी वो चीज़ प्राप्त हो सके। थैंक यू।